गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, या तो वो जीरो ऑर्डर की होनी चाहिए या वो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, मैक्सिमम ये वीडियो 6 से 7 मिनट की होने वाली है, उनमें हम इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे और इतना इजी वे में कैलकुलेट करेंगे कि आपको समझ में आएगा। इस बात की हमारी गारंटी है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो जीरो ऑर्डर के लिए आता है और जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है, मैं वो लिख देता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या होगी? रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू R नोट इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई T। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी मैं ऐसा ही लिख देता हूं, K इज इक्वल टू log ऑफ 2.303 R नोट बाई R। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग में याद रखना है। ये आप किसी से भी पढ़े, चाहे कहीं पढ़े, आपको ये याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक्चुअल में हाफ लाइफ है क्या? हाफ लाइफ होता क्या है? कोई भी रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आधी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए या उसकी कंसंट्रेशन आधी बची हुई हो, जब टाइम भी आधा होगा, तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। और इस रिएक्शन को डिनोट करते हैं हम टी हाफ से। किसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? टी हाफ। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहला ये स्टेप, K इज इक्वल टू R नोट माइनस R डिवाइडेड बाई T। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक टाइम पे आप ऑब्जर्व कीजिए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी। उस टाइम पे हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो R नोट और R, मैं ये एक बात लिख सकता हूं, या इसको छोड़ना, R इज इक्वल टू 1/2 R नोट। भाई, जो आपके पास कंसंट्रेशन थी वो आधी हो गई होगी, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो उस टाइम पे R किसके इक्वल होगा? 1/2 R नोट के। भाई, इतनी आधी कंसंट्रेशन जा चुकी है, तो मैं इस R की जगह इसको रिप्लेस करता हूं। एट टाइम वो लिख देते हैं, टाइम इज इक्वल टू T1/2। K इज इक्वल टू R नोट माइनस 1/2 R नोट। मैंने इस R को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, डिवाइडेड बाई एट T टाइम, तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, बट T हाफ मैंने लिया है, T1/2। कंप्लीट R नोट में से आधा R नोट घटाएंगे तो मेरे पास हाफ R नोट बचेगा। आप जैसे कि एग्जांपल ये लेके चल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? 10 में से 5 किलोमीटर गया, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10। सो मैंने यही लिखा है इसको, आधी कंसंट्रेशन गई। K इज इक्वल टू 1/2 R नोट। भाई, मैंने इसे एक में से आधा घटा दिया, डिवाइडेड बाई T हाफ बच गया। ये मैं इस T हाफ को इस तरफ लेके जाता हूं, K को इस तरफ ले आता हूं, तो इस K को मैं मिटा के लिख देता हूं T हाफ, और यहां मैंने लिख दिया K। तो आपके पास जो लास्ट में एक्सप्रेशन बचता है डियर स्टूडेंट्स, R नोट बाई 2K। दिस इज हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ ये था डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या होगा? सबसे पहले आप यही कैलकुलेट कीजिए, R आधे टाइम के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की आधी हो जाती है, सो R इज इक्वल टू 1/2 R नोट
एट टाइम इज इक्वल टू टी 1/2, टी हाफ के ऊपर। तो मैं पुट करता हूं k इज इक्वल टू log t 1/2 2.303। आप इनको इंटरचेंज कर लिए, ये मल्टीप्लाई में है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही बात होती है। 2.303 log R0 डिवाइडेड बाई R0/2। इस R0 से मैंने इस R0 को काट दिया, तो ये log 1/2 ही ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t हाफ मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू 0.301। ये आती है आपके पास, मैं t हाफ को इस तरफ ले आता हूं, 2.303 मल्टीप्लाई 301 करते हैं, ये हमारे पास 0.693 और ये के नीचे आ जाता है के 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये आपकी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब देखिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक बात इसमें इजीली बता सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R0 आ रहा है, मतलब इसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बट जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, ये आपकी इनिशियल ऑर्डर के ऊपर या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ आपको न्यूमेरिकल मिलेगा पेपर में सीधा। न्यूमेरिकल मिलते ही आपको पूछेगा हाफ लाइफ फॉर एन रिएक्शन, ये मिलेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन के की वैल्यू बताएंगे, आप टी हाफ बता सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.639/k, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हमें कॉलम बना के लिखते हैं। एज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R0/2k, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट अगर हम दूसरे केस की बात करें, 0.693/k, it is independent of R0। जो आपकी डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये इंडिपेंडेंट है, और जो आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।